तूने बोला दूसरी शादी कर लेगा, उसको भी एक्सपोज करेगा भाई। अब क्या बोलूं मैं इस पे, कोई स्क्रिप्ट नहीं है आज। हालांकि इस चैनल पे मैं कभी भी इस तरीके के वीडियोस नहीं डालता हूँ बिकॉज ये मेरा जॉनरा नहीं है। लेकिन पहली चीज तो ये रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, दूसरी चीज ये ट्रिब्यूट है UK07 को, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिससे इंस्पायर होकर के ना जाने मेरे जैसे कितने ही लोगों ने यूट्यूब और सोशल मीडिया की जर्नी को स्टार्ट किया। डजंट मैटर इफ आई विल गेट व्यूज और नॉट, बीइंग अ मैन मुझे इस चीज पे अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है। आई डोंट नो क्या चल रहा है उस भाई की जिंदगी में, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन, कौन सही है कौन नहीं है, लेकिन सच ये है कहीं ना कहीं उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है। मैं फैन नहीं हूँ उसका, बट एडमायर जरूर करता हूँ। एंड अनुराग की फैमिली से, UK07 की फैमिली से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, आंटी प्लीज एक बार अपने लड़के की जिंदगी से मत खेलो। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन देयर इन योर फैमिली। हालांकि अगर ये फैमिली की बात है तो कभी भी पब्लिक में या सोशल मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि आज ये सारी चीजें हम लोगों के सामने आ चुकी हैं इतनी वर्स हो करके। शायद बिग बॉस के बाद में जब अनुराग की इमेज बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी फैमिली का उसको सपोर्ट कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये उसी टाइम से बिल्कुल गायब है। हो सकता है कि बंदा साइको भी हो, लेकिन कोई भी बंदा इतना बड़ा पागल नहीं होगा जो कि चलती हुई गाड़ी में ऐसा स्टंट करे या फिर जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाले। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इस बात में गलत भी हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात को, लेकिन मेरे ख्याल से अनुराग को एक चांस बनता है। हालांकि अभी वो सेफ है, लेकिन आने वाले टाइम में वो कुछ भी ऐसा कर सकता है। शायद उसके फैंस, उसकी ऑडियंस उसके लिए जिंदगी से ज्यादा बढ़ करके है, इसीलिए वो लाइव आ करके उसने ऐसा, वरना लोग मर जाते हैं, किसी को पता नहीं चलती है। दूसरे दिन तीसरे दिन सोशल मीडिया में या अखबारों पे खबर आती है तो लोग बस इतना कह करके रह जाते हैं कि अच्छा बंदा था, कंटेंट अच्छा क्रिएट करता। बीइंग ए बॉय, अपने दोस्तों से या फिर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे बस मैं इतना ही कहूंगा कि भाई अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, और एक बात हमेशा याद रख, तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, कोई ना कोई छूटेगा ही। सो पहले खुद को खुश करो, तुम्हारी फैमिली को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन फैमिली के चक्कर में खुद को खत्म करना बंद करो भाई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी मदर, मैं मम्मी को बीच में नहीं लेके आता हूँ यार, मेरी मम्मी है नहीं, बहुत दुख होता है, बहुत मिस करता हूँ उनको। लेकिन सच है यार भाई, कई बार फैमिली ना तुम्हारे लिए वो जहर बन जाती है कि तुम उसको पिए बिना भी नहीं रह सकते और तुम उसको पी करके भी जिंदा नहीं रह सकते। एंड आई गेस यूके की लाइफ में वही चल रहा है भाई। अगर वो यूट्यूब पे आकर के छींक भी देता था ना तो उसको इतने व्यूज आते थे कि भाई उसको पैसे की कमी नहीं होने वाली थी। सो इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट हिज मेंटल हेल्थ। नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, पर सच ये है जब आदमी के पास में पैसा आता है तो आदमी सराउंडेड हो जाता है ऐसे लोगों से जो सिर्फ उसकी फेम और उसके पैसे की वजह से उसके साथ है। एट द एंड मैं बस इतना कहूंगा कि यूके भी एक चांस डिजर्व करता है अपनी फैमिली की तरफ से और अपने व्यूअर्स की तरफ से। हालांकि यूके ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल गलत है, मैं इसको पूरी तरीके से कंडेम करता हूँ। भाई कभी भी ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के अटेम्प्ट मत कर लेना। लेकिन सच यही है भाई कि आदमी एक टाइम में इतना ज्यादा परेशान हो जाता है ना, वो ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। एंड शायद यूके के साथ में वही चल रहा है। फैमिली आपसे किसी और बात पे नाराज है, बीवी आपसे किसी और बात पे नाराज है, बच्चे को आपसे कुछ चाहिए, लेकिन कोई कभी ये नहीं पूछता कि आपको क्या चाहिए। कोई कभी नहीं पूछता कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ क्या है, तुम्हारी मेंटल कंडीशन क्या है। हर कोई अपने अपने लफड़ों में पड़े हुए हैं। एक्चुअली यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, बट स्टिल तुम्हारी फैमिली तुम्हें कई बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है, एंड दिस इज अ फैक्ट। आई गेस यूके की लाइफ में भी वही फेज आ रहा है, वही फेज चल रहा है। आई एम नॉट श्योर, बट ऑनलाइन जितना भी मैंने उसके ब्लॉग्स देखे हैं उसमें मुझे केवल इतना ही देखने को मिला कि शायद उसकी फैमिली उसके साथ में खुश थी, वो अपनी फैमिली को खुश करने की कोशिश करता था, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा चला था जिसकी वजह से शायद आज यूके इस कंडीशन में। सच बताऊं तो मैं उसके भाई को जानता भी नहीं, शायद एक दो बार उसके वीडियोस पे मैंने देखा है उसको, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने वाला टाइप का इंसान लग रहा था मुझे जब भी मैंने कभी देखा उसके व्लॉग्स में। और मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों को, एंड मेरे जैसे ना जाने कितने लोग उसको अब जान पाए होंगे कि भाई कलम नाम का भी कोई बंदा है, UK07 राइडर का एक भाई, जो कि शायद अभी पूरी तरीके से उसको एक्सपोज करने में लगा है। लेकिन मेरे भाई सुनो, ये विभीषण बनने वाला काम बंद कर दो यार। हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच ये है कि ये जो लड़ाइयाँ तुम ऑनलाइन लेकर के आए हो ना, तुम और तुम्हारा परिवार पूरे समाज के आगे एक नमूना बनते जा रहे हैं। अगर आज 07 खत्म हो जाता मेरे भाई, तुम्हारा जीना दूभर हो जाता। आई एम सॉरी, बट सच यही है
लोग तुम्हारा जीना दूभर कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी अनुराग की मम्मी से कि प्लीज आंटी, आपका नाम लेते लेते हो गया है, कोशिश करो कि इन सब चीज़ों को आप सही कर पाओ। एज ए मैन मैं ये जानता हूँ कि एक इंसान अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अपनी माँ को जाने के बाद में मैं आज ये महसूस कर पा रहा हूँ कि उनकी मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। लेकिन आंटी एक बात बताऊँ, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संभालना तो आपको चाहिए ना। डजेंट मैटर आपके दोनों लड़कों के बीच में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, दोनों को 2 थप्पड़ मार करके चुपचाप एक साथ बैठा करके ना चीज़ों को शॉर्ट आउट करवाओ। अगर कोई चला जाता है ना तो उसकी इंपॉर्टेंस तब आपको पता चलती है जब वो आपके साथ में नहीं होता। ऑन दिस नोट मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। शायद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, जो मेरे दिमाग में आता गया मैं बोलता गया। ये मेरा जॉनरा नहीं है वंस अगेन, मगर ये केवल मेरी ओपिनियन और मैंने अपने थॉट्स शेयर किए हैं ऑन दिस एक्ट ऑफ UK07 राइडर। अनुराग भाई, गेट वेल सून। जिंदगी में कभी मौका मिला तो तुमसे एक बार ज़रूर मिलेंगे। लेकिन भाई अगर तुम्हें लगता है ना कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, आज भी तुम्हारे व्यूअर्स तुम्हारे साथ हैं। एंड एट दिस मोमेंट आई एम बीइंग इमोशनल एंड आई एम सेइंग दिस। सच ये है कि मैंने भी अपनी यूट्यूब की जर्नी तुम्हें देख करके ही स्टार्ट करी है। सो आई जस्ट एडमायर यू एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि जिसको मैं एडमायर करता हूँ मेरे सक्सेस होने से पहले उसको कुछ हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही मेरे भाई। एंड ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए था। इट इज़ डेडिकेटेड टू यू। दिस इज़ नॉट फॉर व्यूज। आएंगे, दिस इज़ नॉट फॉर व्यूज, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, इसको इतना फैलाओ कि कम से कम अनुराग भाई तक ये वीडियो जाए।